वामन भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। छोटे से वामन भगवान बड़े प्यारे बड़े सुंदर बलि के द्वार पर गए। ब्राह्मण आए मेरे द्वार पर, ये सोच के बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और अपना यज्ञ छोड़ करके बलि उठ कर के आ जाता है। और होना भी चाहिए, आपके द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण पधारे, कोई साधु पधारे, तो गुरु पधारे, तो ये मत करिए कि कई लोग होते हैं, हम तो अभी नियम में बैठे। काकभूषुंडी जी ने यही तो किया था, क्या बन गए देखो। माला कर रहे हो, भजन कर रहे हो, और माला करते समय आपके सद्गुरु बीच में आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माला छोड़ नहीं सकते। अजी जो माला कर रहे थे उसका फल मिल गया कि सामने गुरु खड़े हुए, यही तो माला का फल है कि सद्गुरु का सामने दर्शन हो रहा है। तो द्वार पर ब्राह्मण आए, विप्रगण आए। ब्राह्मण श्री ठाकुर जी का मुख कहा जाता है, तो ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही आए वामन भगवान, बलि गया, उठ के प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज क्या दूं आपको। ना तो आज तक ऐसा कोई दानी हुआ और ना वामन भगवान जैसा कोई मांगने वाला। वो देने के लिए उतारू और वो कह रहा हमें चाहिए ही नहीं। अरे भैया हमें लेना ही नहीं। नहीं नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, आप हमारे द्वार पर आए हो। अच्छा ठीक है, इतना निवेदन कर रहा, एक काम कर 3 पग भूमि दान में दे दे। हंसी छूट गई बलि की, बोले 3 पग भूमि, आप जानते हैं आप किसके दरवाजे पर खड़े हैं? स्वर्ग पृथ्वी समस्त इस राज्यों का जो सम्राट है वो मैं बलि हूं, और आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। वामन भगवान मनी मन सोच रहे, बेटा पहले 3 तो दे दे, आगे की बात आगे करेंगे, पहले तू देख तो। बलि करा महाराज ज़्यादा। वामन भगवान बोले देखो ज़्यादा हमसे फोर्स करोगे हम वापस और चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। 3 पग भूमि देना दे, नहीं हम चले वापस। नहीं नहीं महाराज रुक जाए, लीजिए नाप लीजिए, ऐसे नहीं लेने वाले हम। पहले हाथ में जल लो, संकल्प करो, जो संकल्प के बाद जो दान होता उसका आनंद अलग होता, क्या पता पीछे बात से मुकर जाओ तुम। तो जल मंगवाया गया। अब पूरे यज्ञ में हल्ला मच गया कि एक ब्राह्मण का बालक आया, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर है, और महाराज बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा हम भी तो देख के आए कैसा बालक है, कौन सा ब्राह्मण है। आए, सब कह रहे बालक है बालक। शुक्राचार्य जी पहचान गए, बालक नहीं सबका बाप है, और ये अब कुछ नहीं छोड़ेगा बलि के पास। सो गुरु जी समझा रहे, बेटा कुछ नहीं देना, संकल्प नहीं करना। गुरु जी सोचे चेला का धन ना चला जाए, लेकिन धन्य है बलि। देखो शास्त्र कह रहा है, ये मैं कोई अपने मनमानी वाक्य नहीं कह रही। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो। गुरु को त्यागना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा। पाप नहीं है, अपराध है। पाप की माफी होती है, अपराध की कोई माफी नहीं होती। गुरु को त्यागना पाप है, माता पिता को त्यागना पाप है, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि भक्ति मार्ग पर जाने से अगर कोई अपना भी बाधक बनता है तो उसको त्याग देना चाहिए, कोई दोष नहीं है उसमें। त्यजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी नहीं जानते थे पितृदेवो भव, भरत जी नहीं जानते थे मातृदेवो भव। केकई को कह दिया आज से तू मेरी मां नहीं, तूने मुझे मेरे राम से अलग किया। भगवान से आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात तो निश्चित कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब रिश्ते इस जन्म के हैं, पर ये एक ऐसा रिश्ता जो हर जन्म का साथ में होता है। तो गुरु अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। पर गुरु अगर भगवान से दूर करे तो गुरु की भी बात नहीं माननी चाहिए, और गुरु भगवान से दूर करेगा ही नहीं। जो सच्चा गुरु होगा वो क्यों दूर करेगा? गुरु का लक्ष्य तो यह है मैं भगवान का दास हूँ, और जो मेरा शिष्य उसे भी उनका दास बना देना, बस। तो बलि नहीं माना, गुरुजी ने फिर भी हार नहीं मानी। जो जल देते हैं ना गंगा सागर से, उसकी जो चोंच होती है, टोटी पाइप जो होती है, उसमें गुरुजी बैठ गए सूक्ष्म रूप बना के। भगवान ने तिनका लिया, उसमें डाला, तो गुरुजी की एक आंख में लगा और शुक्राचार्य जी की एक आंख
नष्ट हो गए। गुरुजी ने सोचा तूने बहुत टांग अड़ाई, एक गई है दूसरी और जाएगी, दूसरी का नंबर आए उससे पहले यहाँ से विदा हो जाओ। तो गुरुजी वहाँ से चले गए। जाते जाते बलि को श्राप दे दिया, तू श्रीहीन हो जा। बलि ने उसको सहर्ष श्राप को स्वीकार कर लिया। संकल्प हुआ और संकल्प होते ही वामन, वामन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वामन अंगुल के थे। वामन अंगुल के ठाकुर जी वामन से विराट बन गए। एक पग भूमि में पूरे आकाश के जितने भी स्वर्ग आदि लोक हैं सबको नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पृथ्वी आदि जितने लोक हैं सबको नाप लिया। बलि के साम्राज्य में जितना था सब 2 पग भूमि में चला गया। अब तीसरा कहाँ देगा बता? बड़ी डींगे हाँक रहा था 3 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, बता अब तीसरा कैसे देगा? पर धन्य है बलि, राक्षस कुल में जन्म हुआ है लेकिन प्रहलाद का वंशज है, प्रहलाद का पोता है। तो दादा के अंश तो आएंगे ही पोते में। तो हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु 2 पग भूमि में आपने मेरे धन और मेरे मन को नाप लिया, लेकिन मेरा तन अभी भी बाकी है, इसलिए मेरे तन को नापिए और मुझे भी सदा के लिए अपना बना लीजिए। तो श्री वामन भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान ने खुश होकर बलि को बोला, जा मैं तुझे सुतल लोक का राजा बना देता हूं। बलि बोला, वाह क्या बात है प्रभु, लिया इतना और दिया इतना, ले लिया हमसे सब कुछ और देने के नाम पे हमको सुतल लोक का राजा बना लिया। कुछ देने में देना है, और जैसे मैंने आपको आपकी मर्जी से दिया आप भी मुझे मेरी मर्जी से दो ना, जो मुझे चाहिए। भगवान बोले, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले, आपने सुतल लोक का राजा तो मुझे बना ही दिया। बोले, हाँ तो एक काम करो, जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं ना तो आप मेरे उस सुतल लोक के द्वारपाल बन जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब वामन भगवान खड़े खड़े देखे, आया था मैं तुझे लूटने, पर यहाँ तो तूने मुझे लूट लिया। पर भक्त वत्सल भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। अजी ड्राइवर बन गए। कोई दुनिया का सेठ होगा जो खुद ड्राइवर से कहे, भैया जी आप पीछे बैठ जाइए हम आपके लिए गाड़ी चलाएंगे। पर ठाकुर जी ने कहा, हे पार्थ तू बैठ पीछे, मैं तेरा रथ चलाऊं, मैं तेरा सारथी बनूं। जो मन चाहे भगवान वही बनने को तैयार है, बस कोई बनाने वाला चाहिए जो संबंध